Dear students, I welcome you to your own YouTube channel Career Launcher Academy. As you know that we have started our lecture on non-finite verb, and up to now we have completed use of infinitive and just only bare infinitive students. Students, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे uses of to infinitive. Uses of to infinitive. सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, हम जानेंगे रूल रिलेटेड टू यूज ऑफ टू इन्फिनेटिव, अर्थात हम टू इन्फिनेटिव का यूज कहां करते हैं, कहां यूज करते हैं, और जल्दी से समझते हैं एग्जांपल के साथ। तो शुरुआत चलते हैं अपने फर्स्ट रूल की तरफ। और व्हाट द फर्स्ट रूल टेल्स अस, क्या बताता है हमें फर्स्ट रूल? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। फर्स्ट रूल को याद रखना स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल अबाउट टू मॉडल ऑक्सिलरीज, यूज्ड एंड ought। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि यूज्ड और ought दो ऐसी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जिनके साथ जेनेटिकली टू है, अर्थात जिनके साथ हमेशा टू चिपका रहता है। स्टूडेंट्स, अगर किसी भी एग्जाम के अंदर, जब भी आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपकी कोई भी क्लास का एग्जाम हो, तो आपको अगर यूज्ड और ought दिया मिलता है और वो काम कर रहा है किसका, हेल्पिंग वर्ब का, स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आपको लगाना है टू इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल देखिएगा, ही यूज्ड, ऐसे दे दिया गया है, टेल अ लाई। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इस प्रकार से एग्जाम्पल आ जाता है कि ही यूज्ड टेल अ लाई, तो आपको पता है कि यूज के बाद क्या आता है, टू आता है, और आपको पता है कि टू के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि ये बनता है हमारा क्या, टू इन्फिनेटिव। क्योंकि यहां पर जो टू है वो क्या है, प्रेपोजिशन नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे एग्जांपल लेते ought का, दे ought, हमारे पास वर्ब है स्टूडेंट्स, रिस्पेक्ट देयर एल्डर, कहता है उनको अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो आपको स्टूडेंट्स यहां से जल्दी से सीखना है कि आपको पता है कि ought है, तो आपको मैं बता चुका हूं यूज्ड और ought के साथ क्या आता है, टू इन्फिनेटिव आता है, और जो कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं पिछली वीडियो में भी। तो आपका क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट यहां पे सिर्फ आ जाएगा, क्योंकि जो ये टू है स्टूडेंट्स, ये जेनेटिकली जुड़ा हुआ किसके साथ, टू के यूज्ड के साथ, और ought के साथ जेनेटिक टू होता है, जिसको जानबूझकर एग्जामिनर कई बार ओमिट कर देता है, ये जानने के लिए कि क्या बच्चे इसके बाद क्या लगाएंगे नहीं लगाएंगे। क्योंकि वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, क्योंकि जितने भी अपने मॉडल्स ऑक्सिलरीज हैं उनके बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अर्थात बेयर इन्फिनेटिव आता है। तो स्टूडेंट्स, इसका एक एक्सेप्शन मैं साथ में आपको बता देता हूं, एक्सेप्शन यूज के ऊपर लागू होगा, ध्यान रखना। स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास कोई सेंटेंस में आपको क्या मिलता है, यूज्ड मिलता है, ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जानबूझ करके, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि आपकी मिस्टेक हो। अगर स्टूडेंट्स आपको यहां पर मिलता है यूज्ड और उससे पहले आ जाती है कोई भी बी की फॉर्म, और बी की फॉर्म में मैं क्या क्या कह रहा हूं, बी की फॉर्म सुनिएगा, अगर आपको मिल जाए यहां इज, एम या आर मिल जाए, या आपको मिल जाए स्टूडेंट्स वाज, या क्या मिल जाए, आपको वर मिल जाए, तो उसके बाद ध्यान रखना टू इन्फिनेटिव नहीं आएगा, फिर आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा स्टूडेंट्स, आईएनजी का यूज होगा। ऐसा एक एग्जांपल मैं पिछली अपनी वीडियो में भी करा चुका हूं, जैसे कि मैं कह सकता हूं आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी, कि मैं चाय पीने का आदी हूं। जब इस प्रकार का सेंटेंस दिखाया जाता है, देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको देखिएगा यहां पे यूज का मैंने यूज किया, उससे पहले बी की फॉर्म है, उसके बाद टू आया, फिर भी मैंने क्या लगाया, आईएनजी लगाया, टू। इस प्रकार से जो हमारा फर्स्ट क्या है रूल है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ कि व्हाट द सेकंड रूल टेल्स अस। सेकंड रूल, अगर स्टूडेंट्स आपको किसी भी सेंटेंस में, अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या मिल जाता है, ये एडवर्ब मिल जाती है टू, और प्लस में इसके क्या मिल जाता है स्टूडेंट्स, क्या मिल जाता है,
एडजेक्टिव मिल जाता है, अर्थात विशेषण मिल जाता है। ये स्ट्रक्चर जहां भी आपको मिल जाए तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, इनके बाद आपको जो लगाना है तो क्या लगाना है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है टू इंफिनिटिव। क्योंकि आज की ये जो वीडियो है मैं सिर्फ और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं, ताकि बच्चों को रैपिड एकदम से तत्काल तुरंत उनको क्या है जानकारी मिल जाए कि इनको कैसे यूज किया जाना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको देखिएगा सेंटेंस मैं कहता है कि राम इज टू वीक, अब देखिएगा मैंने टू लगाया और वीक है एडजेक्टिव, कमजोर, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है किसकी, राम की, कि राम इतना कमजोर है टू वॉक, कि वो क्या नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। तो उसके बाद आपको जो भी ब्लैंक के बाद वर्ब दी जाए तो आपको उसके पहले क्या लगाना है, टू लगाना है। और एग्जांपल देखते हैं, दे आर टू लेजी, कि वो इतने लेजी हैं, इतने सुस्त हैं। आपको ऐसे दे देंगे, कंप्लीट वर्ब दे दी है इट, कहते वो इतने लेजी हैं कि इसको काम को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आपको स्टूडेंट्स यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, टू कंप्लीट, क्या लगाना पड़ेगा, टू कंप्लीट। सो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि जब सेकंड रूल क्या कहता है, जब हमारे पास क्या टू आया हो, क्या हो, टू, जिसको आप इसकी पहले प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए स्टूडेंट्स, को टू बोला जाता है लेकिन टू नहीं होता, हम इसको बड़े की मात्रा में बोलते हैं, थोड़ा लंबा, टू थोड़ा लंबा, और ये क्या है, टू, ये क्या है, टू। तो आप ध्यान रखिएगा ये है टू, टू और प्लस एडजेक्टिव जब हमारे पास आता है तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात टू इंफिनिटिव लगाते हैं। अगले रूल पे चलते हैं स्टूडेंट्स, फॉर द थर्ड रूल टेल्स अस, ये थर्ड रूल हमें क्या कहता है उसको समझ लेते हैं कि थर्ड रूल हमें क्या कहता है। फॉर द थर्ड रूल टेल्स अस, थर्ड रूल हमें क्या कहता है, देखिएगा आपको एक थर्ड रूल में ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इनफ, ENOUGH, इनफ, काफी, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना इनफ। स्टूडेंट्स जहां भी आपको इनफ मिलता है, जहां भी आपको इनफ मिलता है, पहले आपको ध्यान रखना है कि इनफ दो काम कर सकता है स्टूडेंट्स, इसको हम यूज कर सकते हैं किसके रूप में, एज एन एडजेक्टिव, विशेषण के रूप में जब ये नाउन से पहले आता है, और स्टूडेंट्स किसके रूप में कर सकते हैं, एडवर्ब के रूप में, किसके रूप में प्रयोग कर सकते हैं, एज एन एडवर्ब, ठीक है। जब ये आप टू इंफिनिटिव लगाएंगे, जहां भी स्ट्रक्चर आपको दिखे तो उसके बाद आप क्या लगाएंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब देखिएगा, they have enough money, एक तो पैसे और एक काफी पैसे, और मनी आपको पता स्टूडेंट्स नाउन है, तो इनफ यहां पे किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव का, किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद they have enough money, आगे है आपको दे दिया ब्रैकेट में दे दिया स्टूडेंट्स, बाय दिस कार, उनके पास पर्याप्त पैसे हैं कि वो इस कार को खरीद सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको दिखा इनफ, तो आप क्या लगाएंगे यहां पे, टू बाय, यानी कि उनके पास इतने पैसे कि वो इस कार को खरीद सकते हैं। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, दिस रूम इज बिग इनफ, दिस रूम इज बिग इनफ, और आपके पास दे दिया सीट, वाह, ये रूम इतना बड़ा है कि इसमें बैठा जा सकता है, ये रूम इतना बड़ा स्टूडेंट्स इसमें बैठा जा सकता है, तो आप क्या कहोगे, टू सीट, क्या कर देंगे, टू सीट। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जहां भी आपको इनफ दिखाई दे, चाहे वो एज एन एडजेक्टिव आया हो और चाहे वो एज एन एडवर्ब आया हो, उसके बाद अगर आपको वर्ब लगानी पड़े तो आपको क्या लगाना है, टू इंफिनिटिव का यूज करना है। स्टूडेंट्स एक कंसेप्ट और यहां से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और जहां पे बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि ये जो है ना, ये जो हमारा यहाँ पे नीचे वाला जो इनफ है वो किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स, वो काम कर रहा है यहाँ पे एडवर्ब का, किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का। सो स्टूडेंट्स आपको जानना है मोस्ट ऑफ द जो एडवर्ब्स होती हैं, जो जिस एडजेक्टिव को डिफाइन करती हैं उससे पहले आती हैं, उससे कहां पर आती हैं, पहले आती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनफ को जब भी जिस एडजेक्टिव को डिफाइन करना हो, कि मैंने यहां पे बिग एडजेक्टिव यूज किया, जो बिग क्या है, किसकी विशेषता स्टूडेंट्स, रूम की विशेषता है, किसकी विशेषता है, रूम, और रूम क्या है हमारा, क्या है, नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम कहते हैं एडजेक्टिव, क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। और इंग्लिश का जो एडवर्ब है स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, वो तीन चीजों
चीजों की विशेषता बताता है कि तीन चीजों की, या तो अपनी खुद एडवर्ब की बताता है, या क्या करता है एडजेक्टिव भी बताता है, या वर्ब की बताता है। तो यहां पर देखिएगा इसने क्या किया, बिग ने रूम की विशेषता बताई कि रूम क्या बड़ा है, और इनफ ने क्या किया, बड़े को और बड़ा बना दिया। तो यहां पर क्या किया, इनफ ने ऐड किया है इसके अंदर एडजेक्टिव के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको इनफ को एज एन एडजेक्टिव यूज करना है तो वो किससे, नाउन से पहले आएगा, लेकिन जब भी आपने उसको एज एन एडवर्ब यूज करना है तो वो उस एडजेक्टिव के बाद आएगा जिसको वो क्वालिफाई करता है। तो यहां से एक कंसेप्ट आपने और अपना क्लियर कर लेना है। चलते हैं फोर्थ रूल के ऊपर। व्हाट द फोर्थ रूल टेल्स टू अस, कि जो फोर्थ रूल है स्टूडेंट्स वो हमें क्या बताता है। फोर्थ आप कहां पर लगाएंगे, टू इंफिनिटी और, ठीक है, वो क्या कहता है स्टूडेंट, जब भी आपको डब्ल्यू फैमिली मिले, क्या मिले आपको, डब्ल्यू फैमिली मिले, और उसके तुरंत बाद आपको खालिस्तान मिले, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां भी आप क्या लगाओगे, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, ठीक है। हाँ, सेंटेंस वो कैसा नहीं होगा, इंट्रागेटिव नहीं होगा, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा आपका, जो आपको यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा। जैसे आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मेरे पास अब है हाउ, क्योंकि डब्ल्यू फैमिली में जो एच आता है स्टूडेंट्स वो हाउ को रिप्रेजेंट करता है। हाउ टू स्टार्ट इट। देखिएगा मैंने हाउ के बाद तुरंत बाद क्या, जब वर्ब लगानी थी तो मैंने क्या किया कि आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, मैं नहीं जानता कि मुझे काम कैसे करना है, या आई डोंट नो व्हेन टू स्टार्ट, कब करना है, और वे हैव टू स्टार्ट, कहां से शुरू करना है, या दे नो या सी नोस हाउ, और यहां पे आएगा ड्राइव कार, ड्राइव आपकी वर्ब है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं कि जब भी आपके पास इस प्रकार से डब्ल्यूएच फैमिली के बाद आपको क्या लगानी पड़े, वर्ब लगानी पड़े, और वो भी नॉन फेड वर्ब लगानी पड़े, तो आपको क्या लगाना है, टू इंफिनिटिव। तो वो जानती है हाउ टू ड्राइव, कि उसको पता है कि कार कैसे चलाई जाती है, हाउ टू ड्राइव कार, सी नोस हाउ टू ड्राइव कार। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जब भी डब्ल्यू फैमिली आपको मिलती है और उसके तुरंत बाद आपको क्या मिल जाता है, ब्लैंक मिलता है, खालिस्तान मिलता है, तो उसमें अगर आपको नॉन फेड वर्ब भरनी है तो क्या भरनी है, आपको भरना है टू इंफिनिटिव। इसका एक एक्सेप्शन मैं कल बता चुका हूं, वाई के साथ कई बार ऐसा नहीं होता है, जिस सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ वाई होता है या वाई नॉट होता है, क्या होता है, वाई नॉट होता है, ठीक है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना, वहां पर वेयर लगाना है, क्या लगाना है, वेयर लगाना है। जब क्या है, इस सेंस में जब वहां पर क्वेश्चन पूछा गया हो, क्या किया गया हो, क्वेश्चन पूछा गया हो, या क्या किया गया हो, सजेशन दिया गया हो, क्या दिया गया स्टूडेंट्स, सजेशन, है ना। तो अब मैंने इसकी एग्जांपल दिया था, वाई नॉट गो देयर, क्यों ना वहां चला जाए, वहां क्यों ना चला जाए, या वाई पे मोर फी, ज्यादा फीस क्यों दी जाए। तो यहां पर मैंने टू नहीं लगाया क्योंकि यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्यादा फीस क्यों दी जाए, और सजेशन दिया गया था कि वहां चला क्यों ना जाए। तो इस सेंस में अगर आता है तो ये एक एक्सेप्शन बन जाता है डब्ल्यूएच फैमिली का, जो आपको क्या रखना है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है। और उसमें डब्ल्यूएच फैमिली में सिर्फ मैंने किसको लिया है, वाई और वाई नॉट जब भी आता है तो उसके तुरंत बाद अगर आपको इंफिनिटिव लगाना है तो आप बेयर इंफिनिटिव लगाएंगे, और बेयर इंफिनिटिव से आप क्या समझते हैं, जहां पर आप सिर्फ वर्ब की क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने फिफ्थ रूल पे। व्हाट द फिफ्थ रूल टेल्स अस, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, सुपरलेटिव, क्या याद रखना है, सुपरलेटिव डिग्री एंड, और लिख देते हैं किसमें, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर ये भी मैं बता चुका अपनी बहुत सारी वीडियो में, लेकिन आज फिर मैं आपको एक बार बताता हूं। सुपरलेटिव डिग्री स्टूडेंट्स आप जानते हैं क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सुपरलेटिव डिग्री। आपको पता है कि एडजेक्टिव की 3 डिग्री हम लोग करते हैं, जैसे आपको मैंने पहले एग्जांपल दिया था, गुड, बेटर एंड बेस्ट। स्टूडेंट्स ये है हमारी जो पहली डिग्री होती है उसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, सेकंड वाली को कंपैरेटिव, और लास्ट वाली को बोलते हैं सुपरलेटिव। स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आए या ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 2 तरह के नंबर होते हैं स्टूडेंट्स हमारे। एक होता है कोऑर्डिनल, जो हमारी साधारण गिनतियां होती है, जैसे काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5, वो हमारे हैं कोऑर्डिनल नंबर। और स्टूडेंट एक उसी के पैरेलल एक गिनती और चलती है, काउंटिंग चल सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ,
8 9 10 11 12 ये जो आपका है एक और स्टूडेंट्स पैरेलल काउंटिंग चल सकती है। और जो ये इस वाली काउंटिंग हम कहते हैं कौन सा नंबर कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। और स्टूडेंट जहां भी आपको सुपरलेटिव डिग्री मिले या आपको मिले क्या है ऑर्डिनल नंबर, तो उसके बाद आपको भरना है टू इंफिनिटिव। क्या भरना है आपको, टू इंफिनिटिव। और वो मैं टू इंफिनिटिव आपको बता देता हूं कैसे भरोगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, पहले आप देखिएगा ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट। अब मैंने ही को क्या कहा है, बेस्ट कहा है। ही इज द बेस्ट, डू इट। स्टूडेंट्स आप देखिएगा आपके पास क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है आपके पास, सुपरलेटिव डिग्री है। ही इज द बेस्ट, वो क्या है, बेस्ट है सबसे। मतलब बात चली हुई है कि भाई इस काम को कौन करे, तो ये सजेशन दिया गया है ही इज द बेस्ट टू डू इट, वो इस काम को करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो आपको ध्यान रखना है सुपरलेटिव डिग्री के बाद आपको लगाना है टू इंफिनिटिव। और देखिएगा शी इज the wisest, she is the wisest to solve this sum। भाई अगर पूछा जाए कि इस सम को सोल्व करने के लिए वो क्या है, सबसे क्या है, इंटेलिजेंट है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं बेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है और क्या स्टूडेंट्स वाइजेस्ट भी क्या है, हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। और इसी कारण से इसके बाद में क्या लगाया गया है, दोनों के बाद में क्या लगाया गया है, टू इंफिनिटी का यूज किया गया है। और चलते हैं आगे। व्हाट द सिक्स्थ रूल टेल्स अस, कि सिक्स्थ रूल जो है स्टूडेंट्स वो हमें क्या बताता है। सिक्स्थ रूल में क्या किया गया स्टूडेंट्स, अगर आपके सेंटेंस में स्टूडेंट्स आपको मिलता है ओनली, क्या मिलता है, ओनली, और उसके बाद अगर आपको क्या लगाना पड़ता है स्टूडेंट्स, ओनली के बाद अगर आपको लगाना पड़ता है ओनली के बाद खालिस्तान दिया हो और आप दिखाना चाहते हैं डिसअपॉइंटमेंट। क्या दिखाना चाहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट। क्या दिखाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, ओनली के बाद स्टूडेंट टू इंफिनिटी तो लगाते हैं जब हमें क्या दिखाना होता है, डिसअपॉइंटमेंट दिखानी होती है। जब हमें निराशा दिखानी होती है तो हम ओनली के बाद क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, ओनली के बाद लगाते हैं टू इंफिनिटी। जैसे ही visited his home only dash find वर्ब है आपकी और it robbed। स्टूडेंट्स इसकी हिंदी देखिएगा, he visited his home only to find। निराशा देखिएगा, जब वो अपने घर गया तो उसको सिर्फ क्या मिला, अपना घर लूटा हुआ मिला। उसके घर का क्या है, रोब किया जा चुका था, चोरी हो चुकी थी। तो इस सेंस में जब स्टूडेंट्स आप डिसअपॉइंटमेंट दिखाना चाहते हैं, किसकी, डूअर की अगर डिसअपॉइंटमेंट आपने दिखानी है तो ओनली के बाद आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। उसके बाद द सेवन रूल टेल्स टू अस। अब देखिएगा स्टूडेंट, टू शो पर्पस। जब आपने स्टूडेंट्स पर्पस दिखाना हो या कॉज दिखाना हो, कारण दिखाना हो या उद्देश्य दिखाना हो, तो आपको टू लगाना है। ठीक है, मैं अपने लिए बताता हूं, आई विजिटेड दिल्ली, मैं दिल्ली गया। अब पर्पस बता रहा हूं, टू सी द रेड फोर्ट। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं दिल्ली गया, मेरा विजिट का क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था, क्या कारण था, टू सी, देखना किसको, रेड फोर्ट को। जब इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको किसी सेंटेंस में क्या दिखाना हो, जो फर्स्ट हमारी वर्ब यूज की गई है उसका क्या दिखाना, पर्पस दिखाना हो या कॉज दिखाना हो, तो आपको क्या लगाना है, वहां पे बाद में लगाना टू इंफिनिटिव। और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं, राधा came to me dash get my help। भाई राधा मेरे पास आई है तो उसका कारण बताया गया है। राधा मेरे पास आई, क्यों आई, टू गेट, प्राप्त करने के लिए, क्या, मेरी हेल्प, मेरी मदद। तो स्टूडेंट्स आपको जब भी कॉज दिखाना है
कि आने का कारण था क्या, घूमने का कारण क्या था? आने का कारण है मदद प्राप्त करना, और घूमने का कारण क्या है? क्या करना? ताजमहल को देखना। तो स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में जब क्या है, पर्पस दिखाया जाए क्या डूअर का, या उसका कॉज दिखाया जाए कि जो उसने एक्शन किया उसके पीछे कारण क्या है, तो ऐसी जगह पर आप क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? आप लगाएंगे टू इन्फिनिटी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल के ऊपर जो है 8। क्या कहता स्टूडेंट्स हमें? आफ्टर एडजेक्टिव्स, स्टूडेंट्स जब भी आपको एडजेक्टिव के बाद तुरंत बाद आपको कोई भी इंफिनिटिव का यूज करना हो तो आप यूज करेंगे टू इंफिनिटिव का, देखिएगा। और स्टूडेंट्स और रूल बनेगा, यहां पे बताएंगे। इट इज इजी डैश से, हमारे पास वर्ब है से, और आपको पता है इजी एक एडजेक्टिव है। इट इज इजी टू, क्या हो जाएगा हमारा? से। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, और आपको पता है स्टूडेंट्स हैप्पी भी क्या है? विशेषण है। आई एम हैप्पी, और वर्ब है हमारी सी यू। आई एम हैप्पी टू सी यू। स्टूडेंट्स इस सेंस में आपको क्या लगाना है? एडजेक्टिव के बाद जब भी आपको क्या भरना हो, एडजेक्टिव के बाद जब भी आपको कोई इंफिनिटिव लगाना है तो क्या लगाओ? इंफिनिटिव, अर्थात टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे स्टूडेंट्स। तो आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, मोस्टली वैसे यहां पर मोस्टली सब्जेक्ट हमारा क्या मिलता है सर? इसमें इट मिलता है, तो ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं हम कुछ वर्ब लेते हैं, और जो हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, दो वर्ब याद रखनी है, लाइक और आपको ट्राई। ये दो वर्ब को आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, क्योंकि दोनों के बाद आप क्या लगा देते हैं? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लगाते हैं, और साथ में क्या लगाते हैं? फर्स्ट के साथ आईएनजी भी लगाते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। आपको लगना है लाइक के साथ, जब आप लाइक के साथ क्या लगाते हैं? टू इंफिनिटिव लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको ध्यान रखना है पसंद करना। क्या होता है? पसंद करना, आपको ध्यान रखना है। और स्टूडेंट्स जब आप लाइक के साथ क्या लगाते हैं? टू ना लगा के क्या लगाते हैं? फर्स्ट के साथ आईएनजी लगाते हैं, तो आपको वहां पर क्या होता है? आनंद लेना। तो स्टूडेंट्स वहां पर उसका मतलब होता है आनंद लेना। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? आनंद लेना। अब इसी प्रकार से देखिएगा, अगर लगाना पड़े आई लाइक टू स्विम, यानी कि मुझे तैरना पसंद है, मुझे तैरना पसंद है। अगर आप ऐसे कहते हैं कि आई लाइक स्विमिंग, इसका मतलब है कि मैं तैरने का मजा लेता हूं, मौज मस्ती करता हूं, आनंद लेता हूं। तो दोनों आ सकते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कौन सी सेंस में आप उसको यूज करना चाहते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना, ट्राई के साथ जब आप लगाते हैं टू इंफिनिटिव, यानी कि टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो उसका मतलब होता है क्या होता है? ट्राई, प्रयास करना, प्रयास करना। और स्टूडेंट्स जब आप ट्राई के साथ लगाते हैं फर्स्ट प्लस आई एन जी, आपको देखना है किस सेंस में करना है, तो इसका मतलब होता है प्रयोग करना। क्या होता है? प्रयोग करना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। ही tries to understand, he tries to understand everything, वो हर चीज को समझने का प्रयास करता है, वो हर चीज को समझने का क्या करता है स्टूडेंट्स? प्रयास करता है। he tries to understand everything, वो हर चीज को समझने का प्रयास करता है। और प्रयोग करना, he tries taking a sleeping pill to sleep। स्टूडेंट्स जब उसको नींद नहीं आती तो वो क्या है? नींद की गोली लेने का, यानी कि नींद की गोली का क्या करता है? प्रयोग करता है। he tries taking a sleeping pill to sleep, वो सोने के लिए क्या करता है? नींद की गोली का प्रयोग करता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप समझ सकते हैं दोनों का डिफरेंस। अब चलते हैं अपने रूल नंबर 9 की तरफ कि रूल नंबर 9। सो स्टूडेंट्स रूल नंबर 9 हमें क्या कहता है? स्टूडेंट्स रूल नंबर 9 में आपको ध्यान रखना है, हमारे पास
कुछ वर्ब है वो ध्यान रखेंगे। हम पहले लिख लेते हैं फॉरगेट, उसके बाद लिख लेते हैं रिमेंबर, और एक लिख लेते हैं स्टूडेंट्स रिग्रेट्स, रिग्रेट पश्चाताप। आप इन तीनों का अर्थ जानते हैं, फॉरगेट, रिमेंबर एंड रिग्रेट, और आपको इनका भी ध्यान रखना है। इन दोनों के बाद, सॉरी इन तीनों के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है स्टूडेंट्स, और इनके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आ सकता है, लेकिन अलग अलग अर्थों में। अर्थ क्या होगा स्टूडेंट्स, डिफर होगा, अलग होगा। तो यहां से हम समझते हैं कि कब हमें इनके बाद क्या लगाना है। स्टूडेंट्स फॉरगेट होता भूल जाना, रिमेंबर याद करना, रिग्रेट होता पश्चाताप करना। रिमेंबर, रिमेंबर टू पोस्ट दिस लेटर, कि आपको याद करना पहले है, लेकिन याद करना पहले है, लेकिन जो क्या है दूसरा काम है वो बाद में है। आपको याद रखना है लेटर को पोस्ट करना, अर्थात स्टूडेंट्स अभी तक आपने लेटर को पोस्ट नहीं किया है। जब आपको भूलना पहले हो और दूसरा काम बाद में हो, ये पश्चाताप पहले हो और दूसरा काम बाद में हो, तो आपको क्या लगाना स्टूडेंट्स वहां पे टू इंफिनिटिव, रिमेंबर, रिमेंबर, रिमेंबर टू पोस्ट दिस लेटर, ठीक है, रिमेंबर टू पोस्ट दिस लेटर, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, आगे मैं कहता हूं आई, मुझे खेद है, रिग्रेट, आई रिग्रेट। याद करना, भूलना, पश्चाताप करना पहले हो, पहले हो, और दूसरा काम बाद में हो तो टू लगाएंगे, यानी कि टू इंफिनिटिव लगाएंगे। और स्टूडेंट्स जब आपको क्या है काम आपने पहले कर दिया हो, अब उसको याद कर रहे हैं, अब उसको उसके ऊपर पछता रहे हैं, अब उसको भूलना चाहते हैं, भूल गए हैं, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी। आई रिग्रेट, मुझे खेद है, एब्यूजिंग यू, कि मैंने आपको गाली दी। ये जो गाली देने का काम ये पहले हो गया है और पश्चाताप बाद में हुआ है। रिमेंबर पहले रखना है, ठीक है, और वो काम बाद में होगा। जब बच्चों जो पहले काम कर चुके हैं उसको याद कर रहे हैं, उसके ऊपर पश्चाताप कर रहे हैं, तो आईएनजी। अगर उसको याद रखना है, ठीक है, और खेद पहले प्रकट कर रहे हैं, काम बाद में होना है, तो आपको क्या लगाना है स्टूडेंट्स, टू इंफिनिटिव का यूज करना है। तो सॉरी, नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू मूव आवर नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 स्टूडेंट्स, आपको क्या याद रखना है, और आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, देखिएगा यहां पर कुछ वर्ब्स हैं स्टूडेंट्स, वर्ब्स है जिनके बाद हमें क्या लगाना पड़ता है, सीधा ही टू लगाना पड़ता है। जैसे डिसाइड, डिसाइड हमारी वर्ब है, ठीक है, और उसके बाद मैं लिख देता हूं इनवाइट, इनवाइट, डिसाइड, इनवाइट, ठीक है। उसके बाद आपको पता है मैनेज, उसके बाद आप याद रख सकते हैं want, go, आप नॉर्मली इनको यूज करते हैं, एग्री, ठीक है, अलाउ, अलाउ, एडवाइस, एडवाइस, प्रेफर, विश, प्लान, ऑफर, एटसेट्रा। स्टूडेंट्स बहुत लंबी लिस्ट है स्टूडेंट्स, जिनके बाद हम सीधा टू इंफिनिटिव का यूज करते हैं, या इनके बाद क्या आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, तब हम टू इंफिनिटिव का यूज करते हैं। सो एक लंबी सी लिस्ट है स्टूडेंट्स, इनको हमें ग्रेस्प करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, बार बार यूज करना पड़ता है, और हम फिर क्या हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो यूजेस कराए हैं उनके बारे में बताया है, तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।